नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी है जो कि चीन में स्थित है। विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। किस झील का निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था? दोस्तों लोनार झील का निर्माण हुआ था, महाराष्ट्र में स्थित है। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण व वरुण नदियाँ क्रमशः किसकी सहायक हैं? कोसी नदी एवं अरुण नदी की। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता? 8 मिनट 16.6 सेकंड में। अगला क्वेश्चन। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमावती किसकी सहायक नदी? दोस्तों कावेरी की। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी कहा जाता है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र देश में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण है 90 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। सावर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? दोस्तों कनाडा व अमेरिका में। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। सिमलीपाल बायो स्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? दोस्तों मयूरभंज जिला उड़ीसा में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है? अमेरिका। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु और कर्नाटक में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी से होता है। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट या घूर्णन करता है? शुक्र और अरुण ग्रह करते हैं। जो जिला सुरंग कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरि पर्वत नासिक से। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा खान से होता है जो कि झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर।
क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। भूगोल का जनक कौन थे दोस्तों? इराटोस्थेनीज थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियस को कहा जाता है। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? थेल्स व एनेक्सीमीटर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्लो सावर को। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्जीमेंडर थे। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? स्ट्रैबो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोडी ने। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने। स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अलेन गुथ ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोड पार्टिकल के नाम से। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग कितने अरब मंदाकिनी हैं? 100 अरब मंदाकिनी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्की वे को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की सर्वाधिक खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड्स में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? सेनोजोइक युग में हुआ था। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य लगे हैं। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत में सबसे ऊंचा दर्रा है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोइल नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोइल नदी पर। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नो बाजमो परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। चुटक परियोजना किस नदी पर स्थित है? सुरु नदी पर। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। चंबल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर स्थित है।
किशन गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? किशन गंगा नदी पर। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान नल सरोवर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। बांदी अभयारण्य तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।